इस क्वेश्चन में कहा गया है लेट f takes the interval this to r be a twice differentiable function such that limit t tends to x the value of this is equal to sin square x for all values of x in this interval. If f pi by 6 is minus pi by 12 then which of the following statements is oblique are true and you have to find the correct choice. These are the 4 choices. इस क्वेश्चन का डिफिकल्ट पार्ट ये है कि इसको चेक करना। और एक मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा यूजफुल है। मैं इस टाइम सारे केसेस की बात तो नहीं करूंगा, केवल sin x वाले केस की बात कर रहा हूँ। अदरवाइज बात ये cos x, tan x, log 1 plus x एटसेट्रा सब जगह एप्लीकेबल है। इन द केस ऑफ sin x ये तो आपको पता ही होगा कि sin x इज ऑलवेज इक्वल टू x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो ये तो आपको पता ही होगा दिस इज ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स। लेकिन फॉर पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ एक्स sin x इज लेस देन x, sin x इज ग्रेटर देन x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, sin x इज लेस देन x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल। Similarly, sin x is greater than x minus x cube by 3 factorial plus x power 5 by 5 factorial minus x power 7 by 7 factorial and so on। मतलब ये इस अकेले से कम है, इन दोनों के सम से ज़्यादा है, इन तीनों के सम से कम है, इन चारों के सम से ज़्यादा है एंड सो ऑन। और अब इसको जानने के बाद इस क्वेश्चन का सबसे टफ पार्ट ये वाला, ये भी बिल्कुल आसान हो जाएगा। पहले मैं इस इंफॉर्मेशन की हेल्प से मैं fx की वैल्यू निकाल लूँगा और फिर fx की वैल्यू निकालने के बाद मैं चॉइसेस को इजीली चेक कर सकता हूँ। क्लियरली दिस इज ए इनडिटरमिनेट फॉर्म ऑफ 0 by 0। तो यूजिंग L'Hopital's रूल फ्रॉम हेयर आई कैन से लिमिट t टेंड्स टू x। ध्यान रखो इसमें हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि यहाँ पे t x को टेंड कर रहा है तो वेरिएबल t है, x विल बी टेकन एज कांस्टेंट व्हाइल फाइंडिंग लिमिट्स। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आई डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, आई गेट fx इंटू cos t माइनस f डैश t इंटू sin x upon 1 is equal to sin square x. And now as t tends to x, I get fx into cos x minus f dash x into sin x is equal to sin square x. And now to find the value of fx, पहले मैं fx की जगह y और f डैश x की जगह dy by dx लिखता हूं। तो आई गेट y cos x माइनस dy by dx इंटू sin x इज इक्वल टू sin square x। वैसे इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बना के इजीली किया जा सकता है, लेकिन दैट विल बी लेंथी। द बेटर वे ऑफ डूइंग दिस क्वेश्चन इज राइट दिस एज y cos x dx minus sin x into dy is equal to sin square x dx, and this can be written as y cos x dx minus sin x dy upon sin square x is equal to dx। और यदि मैं इसको ऐसे लिखता हूं माइनस साइन एक्स इंटू डी वाई माइनस वाई कॉस एक्स डी एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू डी एक्स। और ऐसे लिखने का फायदा यह है कि दिस कैन बी रिटन एज माइनस डी ऑफ वाई अपॉन साइन एक्स इज इक्वल टू dx, and now integrating both sides I get minus y upon sin x is equal to x plus c। और यदि मैंने यहाँ से लीनियर डिफरेंशिएशन बनाई होती तो भी मैं इसी रिजल्ट पे पहुँचता, लेकिन वो थोड़ा लेंथी होता, लेकिन वो आसान भी था।
लेकिन इस वे का दिमाग में आना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन आपको इतनी प्रैक्टिस करनी चाहिए कि यू शुड बी इमीडिएटली एबल टू डू द क्वेश्चन बाय दिस वे. एंड नाउ आई विल फाइंड द वैल्यू ऑफ c बाय यूजिंग दिस इनिशियल कंडीशन दैट f5/6 इज -π/12. मतलब जब x की वैल्यू π/6 है तो y की वैल्यू -π/12 है. तो आई गेट -π/12 अपॉन 1/2 is equal to π/6 plus c, and from here I get the value of c as 0. तो given solution -y is equal to x sin x, that is y is equal to -x sin x is the solution curve. और क्योंकि y fx था, it means I have got fx is equal to -x sin x. तो सबसे पहले मैं a चॉइस को चेक करता हूँ. f5/4 is π/4√2. तो putting x equal to π/4 I get the value of f π/4 is minus π/4 sin π/4 is 1/√2. Therefore the answer is -π/4√2. But this is plus π/4√2. Therefore it is wrong. And now to check the second choice. जैसे कि मैंने शुरू में बताया था कि sin x is always more than x minus x³ by 3 for all positive values of x. Hence to check the second choice, इसको दिमाग में रखते हुए मैं दोनों तरफ -x से मल्टीप्लाई करता हूँ. तो I will get -x sin x is less than -x² plus x/4 by 6. And now from here I can say second choice is correct. And to check the choice C, even the statement of the question indicates that we should use Rolle's theorem and take the interval as 0 to pi. क्योंकि ये तो मेरे को मिल ही चुका है कि y की वैल्यू -x sin x है, और यदि मैं इंटरवल लेता हूँ 0 to pi, और क्लियरली ये वाला फंक्शन तो ऑलवेज कॉन्टिन्यूस है, इसलिए इस इंटरवल में भी कॉन्टिन्यूस है. ये वाला फंक्शन ऑलवेज डिफरेंशिएबल है, तो ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल भी होगा. और ये भी क्लियर है फॉर द वैल्यू ऑफ y फॉर x इक्वल 0 एंड x इक्वल टू पाई बोथ आर 0. दैट इज द वैल्यू ऑफ y फॉर 0 एंड पाई आर सेम. तो रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशंस सेटिस्फाइड हैं. तो अकॉर्डिंग टू रोल्स थ्योरम देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन नंबर अल्फा फॉर विच f dash alpha is 0. ध्यान रखना y is fx. Therefore I can say C choice is correct choice. And to check the choice D, from fx is equal to -x sin x, I can easily find the value of f double dash x. That is, first f dash x is -x cos x minus sin x. f double dash x is x sin x minus cos x minus cos x. Hence f double dash π/2 is π/2 and f π/2 is minus π/2 into sin π/2, that is -π/2. And now this and this implies that the choice D is correct. That is, I can say D is also correct choice.